स्लीपी क्लासेस की जो वीडियोस है, राइट, ओके। सारी वीडियोस फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक, वो स्लीपी वीडियोस में काफी सारे एग्जांपल्स के साथ समझाया हुआ है, तो वो समझ में भी टॉपिक आ जाता है और प्लस एग्जाम में भी लिख सकते हैं सर उनको। तो यस सर। वेलकमिंग हिमांशु। एंड हिमांशु, सबसे पहले तो आप जो इस रैंक तक पहुंच पाए, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। लाइक लिटरली बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिस तरह से प्री एटसेट्रा सब देख रहे हैं, ये सब पार करते हुए वहां पहुंचना और अल्टीमेटली लिस्ट में नाम देखना और एक अच्छा रैंक देखना, ये और बड़ी बात हो जाती है। तो ठीक है, सबसे पहले बधाई। और रादर, थैंक यू जो सर। सबसे मुश्किल पड़ाव कौन सा है इसमें पूरे पेपर में? सर पूरे पेपर में द मेन एग्जामिनेशन, मेन। मेन ओके। सर उसका रीजन ये है कि वो इतना वाइड है। ऐसे से लेके ऑप्शनल से लेके सारे जो जनरल स्टडीज के पेपर हैं, तो और आपको आई थिंक सर एग्जाम में सिलेक्शन के लिए आपको मतलब सारे के सारे जो 7 पेपर्स हैं जो काउंट होते हैं, उन सब में अच्छे मार्क्स चाहिए। राइट। सो अपॉर्चुनिटी नहीं है कहीं पे भी लेट डाउन की। राइट। जी सर, आई थिंक मेंस एग्जामिनेशन सबसे डिफिकल्ट है। सबसे मुश्किल, ओके। और अगर Yes. आप देखो कि आपका सबसे जो पसंदीदा और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा हुआ करता था, और सबसे ही ऐसा था बस निकल जाए, खत्म हो जाए ये तो? सर फेवरेट था सोशियोलॉजी। अच्छा, सोशियोलॉजी, वाह। ओके। यस सर, मेरे को पढ़ना भी अच्छा लगता था क्योंकि ओके। सर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राइट। तो काफी सारी जो स्पेशली सोशियोलॉजी 2 के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने रियल लाइफ में भी देखा है। ओके। जैसे नीड का, एग्जांपल? पेट्रियार्की, ओके। ऑल दोज थिंग्स सर आई हैव सीन इन रियल लाइफ। तो थोड़ा सा मेरे को रिलेट करने में भी था, और उन चीजों का जो एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है ओके। उसको देखने में मेरे को सर काफी मजा आता था, इसलिए ओके। सोशियोलॉजी मेरा फेवरेट था। ओके। एंड लीस्ट आई वुड से वाज सर एनवायरनमेंट। अच्छा। ओके। एनवायरनमेंट में मुझे लगता था कि बस ये निकल जाए कि कैसे ना कैसे करके, राइट। बस उतना ही था सर मेरे को। ओके, नाइस। अच्छा है, काफी ऊपर से पोल्स अपार्ट हैं दोनों ही। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो सोशियोलॉजी से प्यार कैसे हो गया? सर सोशियोलॉजी से सबसे पहले हुआ था सर, हमारे एक एक सब्जेक्ट हमें ह्यूमैनिटीज का इलेक्टिव लेना होता था। ओके। तो अच्छा। मैं एक्चुअली सर काफी एक्सीडेंटली बोलूंगा इसको, क्योंकि मैं लेट हो गया था भरने में इलेक्टिव। तो जो बचा हुआ था मुझे सोशियोलॉजी मिल गया था। अच्छा। ओके। सर जब इसको कॉलेज में मैंने थर्ड ईयर में इसके बारे में पढ़ा सर, तो हमारी मैम भी काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक थी ओके। सब्जेक्ट के बारे में। तो उन्होंने एक काफी फैसिनेशन डेवलप करवाई मेरे अंदर ओके। इस चीज के सब्जेक्ट के लिए। एंड जब सिविल सर्विसेज का मैंने डिसाइड किया, तो मेरे लिए हमेशा से क्लियर था कि ओके। मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ही लूंगा। सर यूपीएससी का मेरा जो स्टार्टिंग था सर, जैसे मेरे फादर एक आर्मी ऑफिसर थे, तो मेरे को स्टार्टिंग में यही था कि आर्मी में ही जाऊंगा। ओके। बट सर जब लॉकडाउन हुआ, तो मैंने फिर उसमें नोटिस किया कि जब हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो ये कुछ सर्विसेज हैं सर जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है लोगों की लाइफ में। मतलब उस टाइम पे हमें पता है लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सर मेरा वही मोटिवेशन था, जो हमारे यहाँ पे लोकल हमारी एसडीएम मैम थी, राइट। उनको देख करके सर मैं बहुत मोटिवेट हुआ था ओके। कि जयपुर में? हाँ जी सर, ओके। ओके। कि मुझे मुझे भी यही सर्विस में जाना है। काफी सर प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं सर पॉजिटिवली। राइट। तो उस टाइम पे सर मैंने ये डिसाइड किया था। ओके। सर फ्रेशर होने का मैंने लास्ट ईयर जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, सब आई थिंक फ्रेशर होने के भी काफी अपने एडवांटेजेस हैं। तो ये आपका आप, सेकंड अटेम्प्ट था वैसे? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओके, तो फर्स्ट में क्या बता रहे थे आप? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे मैंने प्रीलिम्स एग्जाम जब दिया था, हम्म। तो वो मैंने क्लियर किया था। जो मेरे साथ के कुछ लोग थे जो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, उनका ज्यादा दिमाग सर आई थिंक पेपर के अंदर यही था कि पिछले साल से कितना अलग है और अच्छा। उससे 2 साल से कितना अलग है। ओके। फोकस बहुत ज्यादा उसी चीज के ऊपर था। ओके। तो सर काफी फ्रेश था, तो मैं सिर्फ उस क्वेश्चंस के ऊपर ही फोकस कर रहा था। राइट। सो राइट। आई थिंक फ्रेशर्स को भी अपना अपना बेनिफिट होता है। ये तो अलग हाँ, ये अलग पर्सपेक्टिव दिया वैसे आपने। ओके। यस सर। ओके। और हाँ, तो ये तो है, जो वेटरन है वो तो एक माइंडसेट का आ चुका है, बन चुका है। ओके। यस सर। ओके। यस और सर। अच्छा, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस में नहीं, जो आगे नहीं पहुंच पाए? ये सर मेरे से 740 थे, 743 कट ऑफ था। ओके, तो मार्क्स मिल रहे हैं।
ओके यस सर, मैं उस टाइम पे रह गया था। और उसके बाद सर फिर मैंने वो किया था। उसमें सर मेरे सोशियोलॉजी 1 में कम मार्क्स थे। ओके 107 मार्क्स थे। ओके और 2 में 138 थे। 138 ओके, तो यस। वो तो इफेक्टिवली फिर वो थोड़ा कम रह गया। यस सर, वो इफेक्टिवली कम रह गया। तो इस बार इम्प्रूव किया, बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया। यस सर, इस बार 150 थे सोशियोलॉजी 1 में। राइट। इस बार सर सिर्फ पिछले बार से ये डिफरेंट किया सर, मेरे को पिछले बार ये ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि मेरे को बहुत सारे थिंकर्स का नाम वहाँ पे लिखना पड़ेगा। सर मैंने पर्सपेक्टिव्स तो याद करके गया था काफी सारे। ओके मैंने पर्सपेक्टिव लिखे भी थे, बट मैंने वो राइटर्स और उनकी बुक्स वगैरह मेंशन नहीं की। ओके, तो यहाँ सर पे वो है कि नोट्स कैसे बनाए, कौन से सोर्सेज रखे। राइट सर। सर नोट्स में मैंने सबसे बेसिकली तो बुक फॉलो की थी नितिन सांगवान सर की। राइट। उसमें से सारे टॉपिक वाइज दिया हुआ है। ओके तो काफी अच्छा था। उसके मैंने अपने बेस बना करके नोट्स बनाए। ओके सेकेंडली सर, स्लीपी क्लासेस की जो वीडियोस हैं, राइट। ओके सारी वीडियोस फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक, सारी ओके वीडियोस उसमें काफी सारे सर। एक तो मेरे को हेल्प मिली जो एग्जांपल्स दिए हुए वीडियोस, ओके वो उस बुक में थोड़े कम है सर, रियल लाइफ एग्जांपल्स। ओके वो स्लीपी वीडियोस में काफी सारे एग्जांपल्स के साथ समझाए हुए हैं, तो वो समझ में भी टॉपिक आ जाता है और प्लस एग्जाम में भी लिख सकते हैं सर उनको। ओके कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, ओके तो उनके अंदर वो भी लिख देता था। और सेकेंडली सर, स्लीपी क्लासेस के जो डायग्राम्स बनाए हुए आते हैं, जो वो वीडियोस के अंदर काफी सारे डायग्राम्स बनाए हुए हैं सर, ओके तो उसको भी काफी ज्यादा इंकॉर्पोरेट उसके अंदर किया। ओके थर्डली सर, जो पास्ट ईयर के पेपर्स हैं। फर्स्ट है। ओके, वो अच्छा। और अदरवाइज अगर प्लेटफॉर्म्स की बात करें, स्लीपी क्लासेस को कौन सा कोर्सेज यूज कर, या फिर आप वीडियोस देखते थे उसके सिवा भी, अगर कोई और प्लेटफॉर्म के वीडियोस देखते थे। नहीं सर, उसके अलावा वीडियोस यूट्यूब पर सर फिर जेनरिक वीडियोस देखे थे। जैसे कि सर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, तो ओके खाली यूट्यूब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, राइट। जो भी पहली वीडियो आती थी वो देख लेता। ओके ओके। एंड जीएस के लिए क्या प्लान बनाए, जीएस एंड एसए। इस बार एसए में स्कोर थोड़ा शायद लो है। इस बार मेरा 127 था, इस बार 125 है। 125 है। ओके, यस अदरवाइज सर। 130 तो अच्छा स्कोर है इस बार। 125 130 इज अ वेरी गुड स्कोर दिस टाइम। यस सर। यस सर। सो सर ऐसे के लिए मेरा बस ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करूं। एक तो सर मैंने जो पास्ट ईयर के जितने भी टॉपर्स के ऐसे थे, उनको एक देख लिया था सर, कि ओके कैसे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, कैसे उन्होंने ब्रेक डाउन किया है पूरे ऐसे को, राइट। वो डायमेंशंस कैसे इंक्लूड कर रहे हैं, कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं, ओके और कंक्लूजन कैसे हो रहा है ऐसे का। ओके तो थोड़ा थोड़ा सर मैंने निट पिकिंग किया, जो भी मेरे को अच्छे एस्पेक्ट्स लग रहे थे अलग अलग ऐसे से। ओके और उसके बाद सर खाली उनको प्रैक्टिस किया मैंने लिखने का, कि मैं सारे जो पेजेस हैं राइट। उनको मैं भर पाऊँ। 13 अच्छा। पेजेस होते हैं शायद उसमें। राइट। अ, वो वो नहीं। सारे पेज, दो दो पैराग्राफ पर पेज। ओके ओके। और जीएस में। सर जीएस के अंदर पहले तो सर जो हमारी सिंपल बुक्स हैं जितनी भी, उन सबको सर क्लियर किया। और उसके बाद सर जो हमारे पास्ट ईयर के पेपर्स हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर मेरे हिसाब से जनरल स्टडीज के एग्जाम्स के लिए। ओके एंड उसके साथ साथ सर करंट अफेयर्स। ओके। अच्छा, प्री में यस मेंस सर। दोनों में। यस सर, प्री और मेंस दोनों में। सिर्फ थोड़ा सा सर प्री और मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो थोड़ा सा मैं प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले थोड़ा सा अपने रिवीजन जो है उसको थोड़ा सा अलग कर लेता था। ओके फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे जनरल स्टडीज 1 में अगर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है, राइट। तो सर प्रीलिम्स में मोर लाइकली क्वेश्चन ये है कि कौन सी पर्सनालिटी कौन सी रिलीजियस मूवमेंट से या सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से इन्वॉल्व है जिसके अंदर, राइट। वो ज्यादा है, या बुक किसने कौन सी लिखी है, ग्रुप किसने बनाया है, वो ज्यादा। और मेंस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है सर, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, राइट। कि उनका इम्पैक्ट क्या था, चैलेंजेस क्या थे, ओके थोड़ा ऐसे करके। तो थोड़ा सा सर मेंटली ही थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके सेम ही नोट्स को मैंने पढ़ा था। ओके ओके ओके। और अदरवाइज जो लो मूवमेंट क्या है पूरी प्रिपरेशन का, क्योंकि 2021 में शुरू की आपने तैयारी और 23 में तो यस रैंक भी आ गया। तो यस थ्रू आउट द जर्नी कुछ हाईज एंड लोज में, लो क्या था और कैसे उसको आपने ओवरकम किया। सर, लो मोमेंट वाज डेफिनेटली जब 2021 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था मेन एग्जामिनेशन में।
सर थोड़ा मेरे को था आइडिया कि मेरा नहीं होगा इस बार सोशियोलॉजी, क्योंकि मेरा फर्स्ट पेपर ठीक नहीं हुआ था। काफी सारे क्वेश्चन नहीं आते थे मेरे को। ओके और GS3 भी अच्छा नहीं हुआ था, उसमें सर मेरे 68 मार्क्स थे। ओके तो उसमें भी सर ऐसे ही था, 3-4 क्वेश्चन नहीं आते थे मेरे को, आउटराइट ही नहीं आते थे। ओके मुझे वो था, बट अगेन सर जब वो नहीं आया तो थोड़ा सा और मेरे को वैसा फील हुआ था। राइट सर उस टाइम पे थोड़ा सा मेरे को फायदा ये हो गया कि प्रीलिम्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर था। राइट जून जून 5th को प्रीलिम्स था 2022, एंड ये मार्च 20th के आसपास रिजल्ट आया था। ओके तो उसमें ज्यादा सोचने का टाइम ही नहीं मिला मेरे को, वापस से वो प्रिपरेशन के अंदर आना पड़ा था। राइट राइट यस सर। सो बस वही था सर, थोड़ा पेरेंट्स और सिबलिंग्स का सपोर्ट अच्छा था। ओके उन्होंने सब बोला कि भाई एक बार कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम देखो कितने लोग 2-3 बार भी वो रह जाते हैं। राइट अ, राइट थोड़ा उन्होंने वो पॉजिटिव चीज दिखाई कि तुमने फर्स्ट टाइम में प्रीलिम्स तो पास कर ही लिया है। राइट और ये बड़ी बात है, दैट इज सो ट्रू। यस सर। सो वो थोड़ा पॉजिटिव साइड उन्होंने दिखाया, एंड सर मतलब मेन तो यही था सर, उतना उससे फर्क नहीं पड़ा, बट क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था तो मेरा फोकस एकदम से दूसरी उसके ऊपर चला गया सर, प्रीलिम्स के ऊपर। ओके और वैसे यूजुअली नॉर्मल डे में कितनी घंटे पढ़ाई कर लेते हैं? सर मैंने स्टार्ट जब किया था तब तो मैं 10 to 12 कर रहा था। ओके सर मैंने 2 महीने के अंदर रियलाइज किया कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए सर मैं उसको 7 to 8 के ऊपर ले आया, अदर माइनस द न्यूज़पेपर। सो Okay. 7 to 8 आवर्स प्लस न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ओके। और जैसे ना एक Yes, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि हर दिन जैसे मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या फिर जैसे कुछ दिन अगर अभी चलो हिस्ट्री चलेगा, कुछ दिन ज्योग्राफी चलेगा? सर ये मैं नहीं कर पा रहा था, मुझे एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट चाहिए। एक ही सब्जेक्ट? मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ उतना ज्यादा बाकी चीजों के ऊपर। ओके और सेकेंडली सर मेरे को ऐसा रहता है, मेरे को जल्दी रहती है काफी ज्यादा कि मैं अगर रिवीजन कर रहा हूँ हिस्ट्री का तो मैं फटाफट उसको खत्म करूँ ओके और फिर नेक्स्ट पर मूव ऑन कर जाऊँ। ओके मैं सर एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट लेता था। ओके। और अदरवाइज अगर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो घर में राइटिंग प्रैक्टिस कितना एक्सटेंसिवली करी थी और कब करी थी? कि जीएस में कुछ सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद करी, सोशो में कब शुरू करी राइटिंग प्रैक्टिस? सर जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें तो मैं प्रीलिम्स खत्म होने के बाद राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। ओके सर क्योंकि फरवरी में पढ़ाई स्टार्ट की थी और अक्टूबर में प्रीलिम्स हो गया था। ओके राइट ऑलमोस्ट जीरो प्रैक्टिस हुई थी उससे पहले। ओके कुछ इंडिविजुअल आंसर्स मैंने लिखे होंगे इधर उधर एक दो करके, बट पेपर्स नहीं प्रैक्टिस किए थे। तो सर प्रीलिम्स के बाद ही मैंने प्रैक्टिस की थी। और सर मैं ऐसे प्रैक्टिस करता था कि एक हफ्ता एक सब्जेक्ट को रिवाइज किया और उस हफ्ते के संडे को मैं पेपर लिख लेता था। ओके अच्छा और फिर वो पूरा संडे फिर मैं ऑफ ले लेता था अपना, अच्छा और फिर डे से फिर से एक पेपर को शुरू करता। ओके नाइस। ठीक, काफ़ी हॉलिस्टिक है और जो प्लान के जैसे ही लगता है कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, कुछ लिखने की प्रैक्टिस भी कर, क्योंकि पेपर तो अल्टीमेटली यूपीएससी से कम्युनिकेट तो आप थ्रू राइटिंग ही करोगे। राइटिंग ही करेंगे। यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है। और हिमांशु, अदरवाइज कोई और एनीथिंग दैट वुड लाइक टू शेयर अबाउट यूपीएससी एंड योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस? सर आई वुड से मैंने अभी कुछ दिनों में मैं काफी सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। इससे पहले तो बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं थी सर, क्योंकि मैं अकेला ही रह करके प्रिपेयर कर रहा था। अभी जो मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो लोग बहुत ज्यादा ड्रास्टिक स्टेप्स ले रहे हैं। ओके प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो वो सब कंप्लीट बुक्स ही चेंज कर दी हैं। किसी का मेंस नहीं हुआ है तो उन्होंने अपना ऑप्शनल ही चेंज कर दिया बिल्कुल। ओके सर आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 100% पे जाना है और अगर आप 92 पे हो तो आप 92 से स्टार्ट करो, ना कि 0 से स्टार्ट करो। राइट थोड़ा थोड़ा माइनर कुछ प्रॉब्लम रह गई तभी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, इतने बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है सर उसमें। ओके सो थोड़ी बहुत चीजों को आप मेंड कर सकते हैं सर, जैसे अपना ऑप्शनल चेंज करना तो बहुत मेजर चेंज है। राइट और वो भी सर आपके अगर जैसे मेरी कल ही किसी से बात हुई थी, उनके 238 थे हिस्ट्री Okay. ऑप्शन में। ओके तो मैंने कहा इट वुड बी इजियर टू स्कोर 30 मोर मार्क्स इन हिस्ट्री रादर देन एमिंग टू स्टार्ट अ न्यू ऑप्शनल। राइट वो जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली दैट बहुत इज मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बट पीपल डू इट ऑल द टाइम। आई डोंट नो, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज एज वेल कि लॉट ऑफ करेज सर, लॉट ऑफ करेज। सर आई थिंक देयर इज अ गैप ऑफ ऑनेस्ट असेसमेंट।
सर ऑनेस्ट असेसमेंट नहीं कर रहे हैं। कई बार वो लगता है कि जब जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम था सर, तो काफी ज्यादा वही चल रहा है कि यूपीएससी ने वो पैटर्न कर दिया है एंड वो, तो सर वो तो एग्जामिनेशन को हम कैसे बोलेंगे? एग्जैक्टली वो हाँ तो सर, जब प्रेरोगेटिव है, दैट इज यस सर, वो क्यों आपको सेम पैटर्न देंगे? राइट। और तो ये है कि पेपर तो मुश्किल होता जा रहा है, ये तो कंटिन्यूअस ही एक पैटर्न तो है ये कि इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। yes sir, that is the only pattern sir, that राइट। it is becoming difficult. And secondly sir, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहा था और बाकी लोग ट्रेंड पे, ये सर बहुत ज्यादा होता और वैसे है। हिमांशु बुक्स पढ़ते हो अभी कि अभी 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 बिल्कुल चिल? नहीं सर, आई लाइक रीडिंग बुक्स। ओके। और कोई जी सर। पर्टिकुलर जैसे जैसे कौन सा ऐसे जॉनरा क्या पढ़ रहे हो अभी? सर मेरे को ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड काफी अच्छी लगती है सर, जिसमें एनेक्डोट्स वगैरह हो अच्छा। और इनके बारे में काफी नॉलेज हो। तो अभी मैंने सर द ग्रेट इंडियन वंडर, द अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, सॉरी, ओके। ये इलेक्शंस पे बुक है सर। ओके। तो इसको अभी पढ़ा है। एंड इससे पहले सर एक बुक और पढ़ी थी, ब्यूरोक्रेसी गेट्स क्रेजियर। ओके। ब्यूरोक्रेसी। श्री एम के काओ, हाँ जी सर। वो राइट। उन काफी अच्छी है सर, काफी उसमें फनी एनेक्डोट्स हैं ओके। और उन्होंने लिखी भी काफी अच्छे से, काफी रिफ्रेशिंग बुक है सर। जैसे रिसेंटली मैं बात कर रहा था, वो एक इस बार रैंक 57 है आदिति वार्ष ने, तो वो भी ओके, शी लाइक्स रीडिंग ब्यूरोक्रेसी वाली बुक्स। तो यस सर। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक्स है, मैंने उनको सेंड किया था, आई विल सेंड यू दोज बुक्स। वो वैसे इट्स दोज आर थ्योरेटिकल बुक्स है ना, तो ऐसा नहीं है कि सडनली पढ़ते आपको ना ऐसे कि भारत से कुछ रिलेट हो जाएगा, लेकिन वो लिखा हुआ है दुनिया में अगर कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री बन पाया तो वो इसलिए बन पाया क्योंकि उनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत ही एफिशिएंटली काम करती थी, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स कलेक्शन एक्सेट्रा उस पर है। तो वो स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क का एग्जांपल लेके वो फुकुयामा बिल्ड्स एक थियरी, फुकुयामा की फ्रांसिस फुकुयामा। हाँ जी, फुकुयामा फ्रांस। तो उसकी दो बुक्स हैं पर्टिकुलरली, जो जो ऑर्डर एंड डीके करके, वर्ल्ड ऑर्डर एंड वर्ल्ड यस डीके, सर। तो वो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। तो और पर्टिकुलरली आई रेड देम बिकॉज मेरे पास ना कोई ऐसे कॉन्क्रीट आंसर नहीं आता था अंदर से कि वाई ब्यूरोक्रेसी, वाई यूपीएससी, और इंटरव्यूज में रिपीटेडली जाके ना मुझे ऐसा लगता है मैं स्ट्रगल करता था। तो मेरे फाइनल अटेम्प्ट से पहले मैंने पढ़ी थी वो, और तो मैंने इनफैक्ट मुझे इतनी अच्छी लगी, मैं उसके नोट्स बना लिए और उस किताब के। मैं सब ऑलमोस्ट सबके बनाता हूँ। अच्छा, हाँ ना, मजा आता है मुझे तो, खुद यूपीएससी ने एक तो सिखा दिया नोट्स बना लो। यस सर, वो बाद में तो रिवाइज करता हूँ ना सर, उनको रिविजिट करता हूँ, काफी टाइम आगे थोड़ा निकल जाता है, साल भर बाद। तो राइट। तो थोड़ा उनको मैं अलग उससे देखता हूँ फिर, हाँ ना, जो मैंने पहले कुछ अरे और सोच रहा था उस चीज के बारे में। राइट, बहुत सही बात कर रहे हो वैसे आप। हाँ, ये एग्जैक्टली दिस हैपेंस। यस सर। तो एंड फ्रांसिस फुकुयामा की सर एक और बुक मैंने पढ़ी थी कॉलेज टाइम में, कंटेम्पररी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ओके राइट, वो एग्जैक्टली वो शायद 3-4 साल पहले ही निकाली थी उन्होंने। यस सर, हाँ यस जी। सर। ओके। तो वो एग्जैक्टली वो डिफरेंट, ठीक है, दैट इज ग्रेट, लेकिन ये वाला थोड़ा डिफरेंट फुकुयामा नजर आएगा सडनली, डिफरेंट फुकुयामा। यू विल रियलाइज अंडरस्टूड। कि काफी थ्योरेटिकल है और वांट्स द वर्ल्ड टू बिकम अ बेटर प्लेस, और इसीलिए ना ब्यूरोक्रेसी के रोल को इमेजिन करता है, वो मुझे तो बहुत सही लगता है। तो यस सर। तो इसीलिए मैं आई विल सेंड यू दोस 2 बुक्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक तो यू सर। उसको आराम से इत्मीनान से पढ़ना और यस सर। धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना। थैंक यू सो मच सर। ठीक थैंक है, यू सर। मिलेंगे जल्दी। ऑल राइट। यस डेफिनेटली सर। ठीक है, डेफिनेटली। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।